हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएस कॉमर्स। माय नेम इज़ काजल चौहान और आज हम एक नई वीडियो लेके आए हैं जो कि आपके बीकॉम के लास्ट ईयर यानी कि आपके 5th सेमेस्टर से होने वाली है। तो इसमें हम आपको आज बताएंगे जो कि होने वाला है आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, इसमें होता है कि मुद्रा परिभाषा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, और फर्स्ट ही वीडियो। तो देखिए, इसमें आपको बोला है कि मुद्रा का होता क्या है। तो इनके देखो, मुद्रा तो आपको एक जो कॉमर्स वाले बच्चे होंगे उनके लिए तो सुना हुआ वर्ड्स होगा, इनके जो नए बच्चे होंगे उनके लिए देखो सुना हुआ वर्ड है। मुद्रा कहते हैं मनी को। तो इसमें कह रहे हैं मीनिंग ऑफ मनी। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ मनी। तो मीनिंग में देखा जाए तो इसमें देखो कहा गया है कि सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति मुद्रा से परिचित है। इनके मनी जो होती है उससे तो सभी व्यक्ति परिचित है। ठीक है, सभी पहचानते हैं, जानते हैं। ठीक है, कि मनी होता क्या है। परंतु निश्चित शब्दों में मुद्रा की यानी कि निश्चित शब्दों में मनी की एक स्पष्ट परिभाषा देना काफ़ी कठिन है। इनके आपसे पूछा जाए इनके कुछ निश्चित शब्द में, कुछ वर्ड्स में आप मनी को क्या कीजिए, डेफिनेशन दीजिए, तो आपके लिए कठिन होगा। तो मुद्रा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के मणि शब्द से हुई है, जिसका अर्थ देखो क्या होता है, मूल्यवान रत्न से है। जिसका अर्थ यहाँ पे है मूल्यवान रत्न। अब इस प्रकार मुद्रा का शाब्दिक अर्थ मूल्यवान पदार्थ से है, यानी कि मुद्रा का आप कह सकते हैं एक मूल्यवान पदार्थ। अब यहाँ पे देखो कह रहा है कि मुद्रा को अंग्रेजी भाषा में मनी कहते हैं। तो आप सभी को पता है, जो कि लैटिन भाषा के मोनेटा शब्द से बना है। अब मोनेटा रोम की देवी जूनो का ही दूसरा नाम है। किसका नाम है? मोनेटा, जो रोम की देवी जूनो का ही एक दूसरा नाम है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में इटली में इस देवी को स्वर्ग की देवी माना जाता है। क्या होता था कि जो प्राचीन काल था उसमें इस देवी को क्या कहते थे कि स्वर्ग की देवी माना जाता था। ऐसे कि वहाँ की लोगों की मान्यता थी। अब तथा इसके मंदिर में ही सिक्कों की ढलाई का काम होता था, इसलिए देवी जूनो के मंदिर में जो मुद्रा बनाई जाती थी उसका नाम भी मोनेटा रखा जाता है। इनके जो उस मंदिर में सिक्के बनते थे उनका ये जो बनी वहाँ पे बनाई जाती थी उनका नाम भी मोनेटा रखा जाता था। इसी के बाद में मनी कहा जाता था। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को बाद में क्या कहा जाता, हम मनी कहने लगे। ये तो होगी, देखो इसमें आपको बताया इसका अर्थ। अब एक डेफिनेशन आती है, प्रॉपर डेफिनेशन। तो मनुष्य प्राचीन काल से ही वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को दूर करने के लिए, इनके वस्तुओं की विनिमय की जो कठिनाइयाँ होती हैं उनको दूर करने के लिए मुद्रा का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, इनके मनी का प्रयोग कर रहा है। अब अर्थव्यवस्था के विकास के साथ साथ मुद्रा के रूप में परिवर्तन होता रहता है। मुद्रा के अर्थ को भली भांति समझने के लिए विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषाओं का अध्ययन करना आवश्यक है। लेकिन विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा मुद्रा की इतनी अधिक परिभाषाएं दी गई हैं कि यह निश्चित कर पाना कठिन हो जाता है कि कौन सी परिभाषा को सही माना जाए। देखो यहाँ पे अनेक जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने कई परिभाषाएं दी हैं। अब उनका अगर अध्ययन करें तो हम ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी परिभाषा को सही माना जाए। तो अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से मुद्रा की विभिन्न परिभाषाओं को निम्नलिखित प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहले देखो क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि विस्तार के आधार पर आधारित परिभाषाएं। इसमें है कि विस्तृत परिभाषा, संकुचित परिभाषा और उचित परिभाषा। ठीक है, फिर प्रकृति के आधार पर देखें तो वर्णात्मक अथवा कार्यात्मक, सामान्य स्वीकृति गुण पर आधारित और वैधानिक परिभाषा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहा गया है कि प्रोफेसर ओटल्स विदर्स के अनुसार कहा गया कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। ठीक है, फिर कोल ने देखो क्या कहा है यहाँ पे कि मुद्रा केवल क्रय शक्ति है जो वस्तु खरीदती है। इन दोनों ने तो ये कह दिया। अब और भी ऐसे कई अर्थशास्त्री ने अलग अलग डेफिनेशन दी है। ठीक है, तो देखो इसमें आप वीडियो में हमने आपको बताया कि आपकी मनी, मीनिंग ऑफ मनी। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ मनी। तो वीडियो आपको कैसी लगी मैं कमेंट करके बताना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी।